क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर हो गया समझ में। आंसर के पीछे मत पड़ो, क्या है आंसर है कैसे, ये सब कभी मत सोचना कि आंसर सही बता दिया गलत बता दिया। सीधा समझो कि तुम समझे कि नहीं जो हम पॉइंट समझाना चाह रहे थे। मतलब इस तरीके का अगर दूसरा कुछ कहीं पे मिल गया तो वो बता सकोगे कि नहीं बता सकोगे, सिर्फ ये समझना। ठीक है, स्कोप समझ में आ गया। स्कोप क्या बताया कि ये जो होता है इसके अंदर ये दो ब्रैकेट कहीं पे भी दिख जाए तो समझना कि ये स्कोप है। स्कोप का सिंपल मतलब समझ लो कि ये ब्रैकेट जहां से भी स्टार्ट होता है, चाहे इफ में रहे, ये इफ बनाए ना हम, इफ के अंदर यहाँ पे लगा दिया ये, तो ये भी क्या है, स्कोप है। ठीक है, इफ के अंदर भी ये स्कोप हो गया। मतलब यहाँ पे भी हम लेट इज इक्वल टू कुछ भी रख देंगे, ए बी कुछ भी बना, लेट ए इज इक्वल टू 100 रख दिए या 1000 रख दिए, तो ये सब सब काम करेगा यहाँ पे। समझ में आया? ये हो गया, इफ हो गया, फिर हो गया फॉर होता है, फॉर लूप होता है ना, फॉर अगर आई इज इक्वल टू 0 वगैरह कुछ कुछ बनाते हैं, तो फॉर का भी फॉर लूप, ये देखिए फॉर लूप का सिंटेक्स है। तो यहाँ पे भी ये नया नया बना सकता है। मतलब फॉर लूप के बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा ना, ये वाला जो लगा, तो फॉर हो गया, इफ हो गया, ये सारी चीज, ये इसका क्या होता है, स्कोप हो गया। फंक्शन हो गया, फंक्शन का तो मालूम ही है सबको, फंक्शन फंक्शन हो गया। ये सारा चीज क्या है तुम्हारा, ये ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हो गया ये वाला, तो समझ लेना कि वो क्या है, स्कोप है। मतलब वहां पे स्कोप का सारा रूल काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका फिर इसमें भी एक्सेप्शन आ जाता है वेरिएबल का। ठीक है, तो इसलिए अभी हम वेरिएबल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सिर्फ याद रखना लेट और कॉन्स्ट का, वेरिएबल का फिर लेके जाएंगे तो वेरिएबल का फिर अलग कहानी आ जाता है उसका। वेरिएबल स्कोप फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वेरिएबल हो गया थोड़ा सा उसका एक अलग ही दुनिया है वेरिएबल का, VAR से जो लिखते हैं। ये लेट और कॉन्स्ट बताया ना, तो इसी तरह से वेर का भी बताया था ना, कि वेर इज इक्वल टू 10 लिख सकते हो, 40 इस तरह से लिख सकते हो। तो वेर का एक अलग ही दुनिया है, तो वेर को अभी भूल जाओ यहाँ पे। सिर्फ लेट और कॉन्स्ट का याद रखना, तो स्कोप में काम करता है। कहीं पे भी प्रोग्राम करोगे तो वेर को अवॉइड करना यूज करने के लिए। तो वेर को रख दिया है कि पहले से, बहुत पहले से चला आ रहा है, तो इसलिए उसको रख दिया है। लेकिन उसका कोई मतलब, उसको हटाने का ही मतलब, उसको अगर हटा दिया ना तो समझ लो कि पूरा जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको रखा हुआ है। तो ये हो गया इधर का। चलो इधर का तो ये अभी स्कोपिंग समझ में आ गया। तो स्कोप पे एक दो सवाल और हम लोग बनाते हैं। आई थिंक समझ में तो आ गया होगा तुम लोग को। चलो स्कोप पे हम बहुत ज्यादा वो बता दिया, अब तुम लोग समझते जाएगा। अब यहाँ पे इफ एल्स और इफ एल्स बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इफ एल्स में भी थोड़ा सा वो आ जाएगा तुम लोग का। तो इफ एल्स डॉट HTML, लेट ए इज इक्वल टू 10 रखे। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग I am 10, else console dot log I am not 10, जो भी है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा। दिख मत जाना सॉल्यूशन, बताओ क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे। ऐसे लॉजिकल माइंड से अगर सोच के बताओ तो क्या प्रिंट करेगा। चलो शुरू से बताते हैं। फर्स्ट नंबर लाइन पे आए तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। हम यहाँ पे क्या चेक किए कि अगर ए का वैल्यू 10 है, ये ना चेक किए, इज इक्वल टू दिए यहाँ पे। अभी इसका बताते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल समझ लो कि हम क्या पे बोले कि अगर ए का वैल्यू 10 है तो इस फंक्शन, इस ब्रैकेट के अंदर घुसो, एल्स ये ब्रैकेट के अंदर आओ। समझ में आया? चलो पहले इफ पे आते हैं, तब इफ एल्स पे आएंगे। तो ये इफ हो गया, मतलब सिर्फ इफ भी लिख सकता है और इफ एल्स भी लिख सकता है, एल्स इफ एल्स भी लगा सकता है। देखो हम क्या बोले कि ए इज इक्वल टू कितना रखे, ए इज इक्वल टू 10 रखे। इफ ए इज इक्वल टू, अगर ए का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, आई एम 10। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे बताओ, ए का वैल्यू 10 है। हाँ,
ए का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? 10 आई I एम am 10 10 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अभी दो इक्वल टू का मतलब सिंटेक्स बताते हैं अभी तुरंत, ठीक है। तो ये ए इज इक्वल टू 10 यहाँ पे लगा दिया। अब ए इज ट्रिपल इक्वल टू भी 10 लगा दिया। क्या है यहाँ पे? ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया। तो ये भी बताते हैं अभी भी क्या करेगा, ये 10 भी प्रिंट करेगा। मतलब अभी याद रखना कि डबल इक्वल टू भी होता है, ट्रिपल इक्वल टू भी होता है, ठीक है। ये सिंटेक्स समझ में आ गया ना। तो अब चलो इसके पहले एल्स में जाने के पहले दो चार चीज और बता देते तुम लोग को, तब ताकि तुम लोग को और ज्यादा क्लियर रहता। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर। क्या क्या कंडीशनल होता है? डबल इक्वल टू, कॉमा, ट्रिपल इक्वल टू। ये तो समझ में आ गया। इसका ये क्या चेक करता है कि बराबर है या नहीं है। ट्रिपल इक्वल टू का भी बताते हैं। ये क्या हो गया? लेस देन। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन। ये क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। ये क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर इसी तरीके से यहाँ पे लगा सकता है लेस। पता नहीं यार, ये ट्रिपल लगता है कि नहीं इसका, ये हमको ध्यान नहीं है इसका, ठीक है। ये बात याद रखना इसका। ये तुम्हारा इतना सारा ऑपरेटर रहता है। तो देखो ये डबल इक्वल टू क्या चेक चेक करता है? एग्जैक्ट मैच करवाता है, ठीक है। ये क्या करेगा? चेक करने का काम में आता है तो कि ये बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि असाइन कर दो, मैं तो उसमें वैल्यू रखना है। डबल इक्वल टू लगा दिया तो वो क्या करेगा? चेक करेगा। क्या करेगा? चेक करेगा। ट्रिपल इक्वल टू लगा देगा तो वो चेक चेक ही करेगा। वो भी क्या करता है? चेक ही करता है। मतलब इक्वल टू, वो सिर्फ चेक करेगा ए बराबर 10 है कि नहीं है। इसका सिंपल इतना सा मतलब हुआ। लेकिन इसमें 3 लगाने के बाद क्या हो जाता है, वो उसका टाइप भी चेक करने लगता है। यहाँ पे टाइप मतलब क्या हो गया? b इज इक्वल टू यहाँ पे 10, ये भी 10 है अगर सोचो तो। देखो ए में भी 10 रखा हुआ है और बी में भी 10 रखे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में? सर हम बोले। हाँ बताओ। सर जब नीचे वाला 10 प्रिंट होगा तो वो इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही प्रिंट होगा। इन्वर्टेड कॉमा के साथ कुछ प्रिंट भी होता है क्या? नहीं मतलब सीधा समझे को वो अलग है। इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या बताया था? ये हाँ स्ट्रिंग है और ये क्या है? अलग है। नंबर है, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू सिंपल 10 लिखे तो इसका मतलब हो गया कि वो क्या है? नंबर है। वो इंटीजर है जो हम बताया था ना एक बार फर्स्ट टाइम में टाइप। हाँ वो इंटीजर नहीं इंटीजर। है। इंटीजर एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में नहीं, तो जावास्क्रिप्ट में सेम नंबर होता है, याद रखना, ठीक है। बाकी दूसरे लैंग्वेज में इंटीजर फ्लोट वगैरह होता है, जावास्क्रिप्ट में सब चीज नंबर है, सीधा याद रखना। अब बी इज इक्वल टू ये रखा तो ये क्या है? बी क्या है तुम्हारा? स्ट्रिंग है। बी क्या है? स्ट्रिंग है। तो अगर ए इज इक्वल टू बी लिखे यहाँ पे सिंपल, तो कंसोल डॉट लॉग ए इज इक्वल टू बी प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया? ए बराबर बी है। तो देखो यहाँ पे क्या बता दिया? ए और बी क्या है? दोनों बराबर है। हम क्या है यहाँ पे क्या चेक किया कि इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो क्या प्रिंट करो? ए इज इक्वल टू प्रिंट कर दो। ए इज इक्वल टू बी प्रिंट कर दिया ना। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया तो ट्रिपल इक्वल टू हम क्या बताए थे कि वो उसका टाइप भी चेक करता है। तो फर्स्ट का टाइप क्या है? हाँ नंबर। और दूसरे का टाइप क्या है? दूसरे का टाइप क्या है? स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग। तो ये दोनों बराबर है? बराबर तो नहीं है। अब बराबर नहीं है क्योंकि वैल्यू तो सेम है लेकिन उसका टाइप क्या है? अलग है। अलग अलग है। फर्स्ट का वैल्यू, सॉरी, फर्स्ट का टाइप नंबर है, सेकंड का टाइप स्ट्रिंग है। तो अब यहाँ पे देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं आया, नहीं प्रिंट किया ना। तो ये डिफरेंस होता है हाँ डबल इक्वल टू का और ट्रिपल इक्वल टू का, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंटेक्स पे ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या क्या किए हैं तो एक बार फिर से लिखते हैं हम इसको स्टार्टिंग से। तो पहले क्या लिखते हैं? इफ लिखते हैं सिंपल, ठीक है। इफ के बाद ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर कंडीशन दो, जो भी कंडीशन देना है। और फिर उसके बाद जैसे फंक्शन का बनाते थे ना, यहाँ पे ऐसे लिख करके ऐसे ये रख दो। इसके अंदर अब कंडीशन बना दो, लिख दो तो ए इज इक्वल टू 10 वगैरह, कुछ भी जो लिखना है तुमको अभी यहाँ पे इसके अंदर। और इसके अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी प्रिंट करते जाओ इसमें, जो भी प्रिंट करना है। सिंटेक्स याद रहेगा इसका? चलो मान के चल रहे हैं कि याद रहेगा तुम लोग को।
अब यहाँ पे देखो, अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पे एक ऑपरेटर तो ये बता दिए इक्वल टू वाला, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, डबल ए इज डबल इक्वल टू और ए इज ट्रिपल इक्वल टू 3। ये दोनों समझ में आ गया, ये दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। तीसरा क्या है तुम्हारा, इफ ए इज लेस देन 10। अब ये क्या बताए, लेस देन का साइन है, मतलब अब ये बताओ ए 10 से 10 से कम है कि ज्यादा है, ए ज्यादा है। ज्यादा। नहीं मतलब 10 से ज्यादा है, ये कैसा मतलब, नहीं समझ। ए 10 से कम है, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10 है। 10 ही तो है। तो 10 से कम होता है, नहीं, तब ये कम होगा। ए से नहीं। बड़ा 10 है। अरे यार, ए से बड़ा कैसे 10 होगा, ये बराबर होगा, इक्वल होगा, इक्वल टू। इक्वल होगा ना, तो यहाँ पे हाँ। ये कम कैसे होगा, यहाँ पे लेस होगा कभी, नहीं, नहीं। तो यहाँ पे लेस नहीं होगा, ये क्या है, इज बराबर है सिर्फ, ठीक है, तो ये वाला काम नहीं होगा, ये वाला प्रिंट नहीं करेगा। नहीं होगा। अब यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये क्या करता है, लेस देन इक्वल टू चेक करता है, मतलब 10 से बड़ा या छोटा या बराबर, 10 से क्या छोटा या छोटा बराबर। बराबर, तो ये 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, ये हाँ। वाला प्रिंट कर देगा, लेस देन इक्वल टू इसको बोलते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी का तो मतलब ये बराबर तो है, ये वाला प्रिंट कर दिया, ये भी सही है कि क्योंकि ये क्या है 10 के बराबर है, चलो यहाँ बी लिख देते हैं ताकि वो वाला प्रिंट ना करे। तो देखो अब ये वाला प्रिंट नहीं किया क्योंकि वो ये दोनों का टाइप क्या है, अलग है। ये वाला प्रिंट किया, ए इज लेस देन 10, नहीं किया, क्यों नहीं किया कि ए लेस 10 से छोटा नहीं है। अब यहाँ पे क्या चेक किया, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ए इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कर दिया ये 10 वाला प्रिंट, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, और इज ट्रिपल इक्वल टू बी और इज ट्रिपल डबल इक्वल टू बी। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, यस सर, आ रहा है। आ रहा है। चलो सही है फिर। अब क्या है, लेस देन इक्वल टू का चेक कर लिए, अब उसी तरीके से होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसी तरीके से होता है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अब सिंपल इसको चेंज कर लो, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का, बस ये याद रखो। तब ये वाला मैं इसको कौन सा प्रिंट करेगा, ये वाला प्रिंट कर देगा, मीन्स बड़ा या बराबर वाला प्रिंट कर देगा। ये समझ में आ गया। और एक डबल इक्वल टू भी शायद होता है, रुको देखते हैं यहाँ पे डबल इक्वल टू का मैच करके। इक्वल टू और जो बीच में कटा हुआ टाइप का होता है, देखो ना, ये इज इक्वल टू यहाँ पे लगा दिए, ये डबल इक्वल टू यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे अब बी कर रहे हैं, तब देखो क्या नहीं होता, यहाँ पहले एरर बता दिया है ना, पहले एरर बता दिया, वो इस तरीके से नहीं लिख सकते तुम लोग, टाइप मैच नहीं कर सकते उसमें शायद, ठीक है। तो ये डबल इक्वल टू हो गया, यहाँ पे ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नॉट ऑपरेटर रहता है, मतलब क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं किसी भी चीज के पहले, तो वो क्या होता है, नॉट होता है। तो नॉट मतलब निगेटिव वाला, ए इज नॉट इक्वल टू बी। चलो ए बी के बराबर है कि नहीं है, सेम ही तो है ए और बी। हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, नॉट लगा दिया, मतलब इक्वल टू। देखो यहाँ पे अगर इक्वल टू रहता तो क्या प्रिंट करता है, ये वाला प्रिंट कर देता ना, इसके अंदर वाला, क्योंकि ये बराबर, सॉरी नहीं 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 प्रिंट करता। ए इज इक्वल टू बी लिखते तो नहीं प्रिंट करता वो, तब यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख दिए, तब क्या करेगा वो, ये वाला नहीं प्रिंट करेगा। आई थिंक इसको ना अब कल के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा क्लास हो गया, तो इसको कल के लिए लेके जाते हैं फिर, ठीक है, कल फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको।
इसे देख लेना इसको कि ये नॉट ऑपरेटर वगैरह भी रहता है कुछ कुछ। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग।